उसमें जो है ओवरऑल ड्राई मास नहीं बढ़ा उसमें, केवल वाटर कंटेंट था उसके अंदर। तो एक्चुअली में ग्रोथ जो है, लकड़ी सूख जाएगी फिर वैसी हो जाएगी वो। तो ग्रोथ होती है इरिवर्सिबल, क्योंकि उसमें ड्राई मास बढ़ता है उसमें के, एंड उसमें शुष्क भार में वृद्धि होती है। ऐसा नहीं होता है कभी कि बच्चा जो है वो बड़ा हो गया और फिर बड़ा होकर फिर बच्चा बन जाए बोल के, उल्टा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। एक बीज से पेड़ बन गया, पेड़ को फिर बीज में, देखो वो रिप्रोड्यूस करेगा, नया सीड बनेगा, बात अलग है, लेकिन इसी से पेड़ पौधे को आप वापस बीज में नहीं ला सकते, आप रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक। आप देखिए दिस शोज कैसे जो है वो वृद्धि होता है। जैसे आप बोलते हो ग्रोथ में ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने कहा मास बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? के सिंपल सी बात है, जब सेल का नंबर बढ़ेगा मतलब यू नीड मोर सेल, आपको अधिक सेल की आवश्यकता होगी, तो क्या होगा? सेल जो है वो डिवाइड करेगी, तो क्या होगा यहां पे? सेल डिवीजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि भाई ये नहीं होगा, यदि सेल डिवीजन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। अब बेटा अच्छे से याद रखना के जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उसमें जो सेल डिवीजन है वो है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। ठीक है, माइटोसिस के वृद्धि का। अब देखो माइटोसिस क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे हम सेल के अंदर। अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजी दिमाग में डाल रहे हैं कि ऐसा सेल डिवीजन जिसमें सिमिलर टाइप की सेल बनती है, जिसमें कि सिमिलर टाइप की सेल बनती है, सिमिलर टाइप की सेल बनती हैं, और जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, वो होता है माइटोसिस। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, ग्रोथ में इन्वॉल्व है, वो होता है माइटोसिस। ठीक है, क्लियर? देखिए, लिविंग थिंग्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड डेवलप। जीवित जो होते हैं वे प्रजनन कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ग्रोथ होगा तो सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करेगी, सेल रिप्रोड्यूस करेगी। सेल जब डिवाइड करती है, सेल जब डिवाइड करती ना, तो वो हम सेल का अपना सेल को खुद को हम बोलते हैं एक सेल दो हो गया, तो सेल ने रिप्रोड्यूस तो किया। ठीक है, और वही माइटोसिस था, उसके अंदर क्या लिखा है? ग्रोथ, सेल रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स, इंक्रीज इन नंबर और मेकिंग द ऑर्गेनिज्म लार्जर। देखो है ना, ठीक। तो हमने क्या कहा कि सेल का अपना स्वयं का, यानी एक सेल का जो रिप्रोडक्शन है वो सेल रिप्रोडक्शन है बेटा। ठीक है, वो ग्रोथ का इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कौन सा डिवीजन होता है इस समय बेटा? इस समय होता है माइटोसिस। जब सेल एक अपने आप को डिफरेंशिएट करती है, अलग अलग शेप लेती है, एक निश्चित दिशा में विकास करती है, एक निश्चित दिशा में वो अपना जो है वो ग्रोथ वृद्धि करती है, विकास नहीं बोलेंगे, एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। यहां पे क्या होगा? देखो, ग्रोथ में सेल केवल रिप्रोड्यूस कर रही है, डेवलपमेंट में रिप्रोड्यूस सेल होती है वो डिफरेंशिएट कर रही है। सेल चेंजेस शेप एंड स्ट्रक्चर टू बिकम डिफरेंट एंड सर्व डिफरेंट फंक्शन। मैंने कहा ना, मतलब जब ग्रोथ में एक डायरेक्शन होगा तो डेवलपमेंट होगा बेटा, है ना? तो याद रखना इस चीज को, ये डिफरेंस दिमाग में रखना बेटा ये। ठीक, अब ग्रोथ क्या हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान लें? क्या हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान लें लिविंग बीइंग की? हम नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हिमालय माउंटेन जो हिमालय माउंटेन है, ये हर साल 2.5 सेंटीमीटर बढ़ जाते हैं। कि हिमालय आर ग्रोइंग टॉलर एट द रेट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी हर साल 2.5 सेंटीमीटर के आसपास हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ जाती है। मतलब हिमालय बढ़ रहा है। क्यों बढ़ जाती है ऊंचाई इसकी? क्योंकि हिमालय जहां पर प्रेजेंट है, आप व्हाइट जो पट्टी देख रहे हैं वो हिमालय है वो पूरा, और आप देख रहे हैं कि जो इंडियन प्लेट हटके, यानी आज से मिलियंस ऑफ वर्ष पहले के, तकरीबन आप देख रहे हैं 71 मिलियन ईयर्स एगो, देन 55 मिलियन ईयर एगो, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो इंडियन प्लेट है, यानी भारत जो है वो एक अलग प्लेट, यानी जमीन का एक अलग टुकड़ा है जो मेनलैंड मुख्य जगह से आके जुड़ा है। वो देखो ध्यान से, ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है के, तो इंडिया का प्लेट है वो आके जुड़ा है यूरोप में। ये जो है ये एक समय रहा होगा बेटा, ये ऊपर वाला हिस्सा ये अलग रहा होगा, और ये इंडियन प्लेट है, नीचे वाला ये इंडियन प्लेट है, ये ऊपर वाला
यूरेशियन प्लेट है। तो यूरोप और एशिया का जो यूरेशियन प्लेट था उसमें इंडियन प्लेट आके टकरा के जुड़ गया, वहां पे जुड़ा, और उससे क्या हुआ कि वहां पे जो फोल्ड बन गया है, ये हिमालय जो है वो फोल्डेड माउंटेन है। हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, छोटी क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है हमने। तो क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट है वो धका रही है इसको आगे, और ये फोल्ड ऊपर बढ़ रहा है। ये भी तो ग्रोथ है। क्या आप ये नहीं बोल सकते ये नहीं बढ़ रहा है? अरे बढ़ रहा है कि ये भी तो बढ़ रहा है, ये भी तो ग्रोथ है। तो मतलब कुछ नॉन लिविंग में हमको ग्रोथ देखने मिल रही है। अब हिमालय को हम जिंदा तो नहीं बोल देंगे ना कि वो लिविंग है, ये तो नहीं बोल सकते हम उसको, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ को आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते आप, क्योंकि वो नॉन लिविंग में देखने मिल रही है। भाई लकड़ी का दरवाजा भी फूल जाता है, बढ़ गया, ग्रोथ रही है। अब यहां पर हम कंफ्यूजन दूर करते हैं, हम बोलेंगे कि जो लिविंग में, जीवित में जो वृद्धि होती है वो होती है इंट्राइंसिक ग्रोथ। इंट्रांसिक ग्रोथ जो है वो अंदरूनी वृद्धि के अंदर से वृद्धि होती है, ड्राई मास बनता है और इरिवर्सिबल होती है, वो होती है जीवित में देखने मिलती है हमको के। जबकि नॉन लिविंग में एक्सट्रांसिक ग्रोथ देखने मिलती है, बाहर से वृद्धि। यानी ये फोल्ड हुआ तो क्या हुआ, जब धकाया इसको तो ये फोल्ड नीचे से बढ़ा तो ऊपर बढ़ गया उठ के, तो ये बाहर से होने वाली वृद्धि है। ये ऐसा नहीं है कि कोई माउंटेन अपने आप से एक पत्थर का टुकड़ा था, ऑटोमेटिक अंदर ही अंदर से कुछ हो रहा है उसमें और बढ़ रहा है, वो ऐसा नहीं हो सकता है। ये बाहर से फोर्स कोई काम कर रहा है इसके ऊपर। तो एक्सट्रांसिक ग्रोथ हमको नॉन लिविंग में देखने मिल सकती है, पर इंट्रांसिक ग्रोथ अभी भी लिविंग के अंदर ही होती है। पर तब भी ग्रोथ का कंफ्यूजन, इसलिए इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। अब सेल डिवीजन की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। मैंने कहा वृद्धि का विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होता है, वो माइटोसिस होता है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। मैंने कहा आपसे क्या होता है पौधों में, अनलिमिटेड बट लोकलाइज्ड ग्रोथ देखने मिलती है। एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में वही बात आ गई, समय लिमिटेड बट अनलोकलाइज्ड ग्रोथ हमको देखने मिलती है, ठीक है बेटा, है ना। सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल। यानी याद रखिए एनिमल्स में जो है वो जो है, और प्लांट्स में जहां पे कोई सेल डैमेज होती है उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ सेल जो है वो डिवाइड करती हैं, और जो है वहां पे सेल डिवीजन, वहां पे सेल डिवीजन, इसका मतलब ये कोशिका विभाजन जो माइटोसिस है, हम किसकी बात कर रहे हैं, माइटोसिस की बात कर रहे हैं। ये ग्रोथ में काम आता है, ये रिपेयर में भी काम आता है, ठीक है ना, क्लियर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिका जीव जो सिंगल सेल से बना ऑर्गेनिज्म है, जो एक कोशिका या सिंगल सेल से बना ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे ग्रो करता है, वो डिवाइड करता है। उसमें जो सेल डिवीजन है वही उसका रिप्रोडक्शन है, वही उसकी ग्रोथ है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, ठीक है। One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope, ठीक है। In majority of higher plant animal, the growth and reproduction are mutually exclusive event। जबकि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ अलग होती है और रिप्रोडक्शन अलग होता है, दोनों अलग अलग इवेंट होते हैं। जबकि मैंने क्या बोला, यूनिसेल में जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ है उसकी। एक सेल है और अधिक तो नहीं कर सकता, वो अपना साइज बढ़ाएगा और दो हिस्सों में डिवाइड कर जाएगा, दो सेल बन जाएंगे, वही रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ है। इसीलिए हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अमर होते हैं। अमीबा अमर है, डिवाइड हो रहा है एक से दो में, मर नहीं रहा वो, एक से वो दो बन गया, दो से चार बन गया वो, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। के पता होना चाहिए हमें कि शरीर का द्रव्यमान या बॉडी मास का बढ़ना भी वृद्धि होता है, ठीक है। फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, देखिए एनसीईआरटी आ गया जो मैंने आपको बताया उस पॉइंट पे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी वृद्धि करते हैं। इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ, यदि हम केवल बॉडी मास के बढ़ने को वृद्धि का क्राइटेरिया लेते हैं हम, तो माउंटेन्स, बोल्डर, सैंड माउंट डू ग्रो। जो रेत के टीले हैं वो भी बढ़ रहे होते हैं, पत्थरों के साइज बढ़ रहे हैं, पर्वत बढ़ रहे होते हैं, तो ये तो हम नहीं बोल सकते हैं बेटा। However, this kind of growth exhibited by non-living objects are by the accumulation of the material on the surface। मतलब इसे क्या बोलते हैं, इसको हम एक वर्ड में बोलते हैं, इसको एक्सट्राइंसिक ग्रोथ, ठीक है। इनमें जो वृद्धि होती है वो बाहर से होती है, पदार्थों के जमा होने के कारण होती है, ठीक है बेटा। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उनमें वृद्धि जो है वो अंदर से होती है, मतलब उनमें इंट्राइंसिक
ग्रोथ होती है। बोर तो नहीं हो रहा ना, पक्का है था, समझ में आ रहा है बेटा कि उनमें इंट्रांसिक ग्रोथ होती है। इसका मतलब यह है कि बाबा गड़बड़ है मामला, ठीक है। ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। नॉन लिविंग में भी हो रहा है, लिविंग में हो रहा है। और मैंने पहले भी कह दिया था आपसे, मैंने पहले ही बतलाया था कि जब मैं बोलूंगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलूंगा तो इसका मतलब यह है कि वो प्रॉपर्टी केवल और केवल लिविंग में होना चाहिए, नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए फिर, conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is characteristic of living system के हमें लिविंग और हम क्या लिखा, कंडीशन अंडर विच इट कैन ऑब्जर्व। जब हम वृद्धि को देख रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह अंदरूनी वृद्धि है या बाहर से वृद्धि है। एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वृद्धि होती है तो इंट्रांसिक ग्रोथ होती है, अंदरूनी वृद्धि होती है, इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है। जबकि हम लिविंग की बात, लिविंग में गलत बोल रहा हूं मैंने कहा, गलती से बोल दिया मैंने, लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखो बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी तो फ्रॉम इनसाइड होगी, अंदर से होगी, और नॉन रिवर्सिबल होगी, ड्राई मास बढ़ रहा होगा। जबकि नॉन लिविंग में वृद्धि होगी तो बाहर से होगी वो। तो हमें ग्रोथ का पैटर्न समझना पड़ेगा। यदि आप ग्रोथ को लिविंग प्रॉपर्टी के रूप में शामिल कर रहे हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड कि किन कंडीशन में वृद्धि हो रही है, उसको समझना पड़ेगा आपको। और यह बात तो पक्की है कि डेड ऑर्गेनिज्म जो मृत है वो ग्रो नहीं कर सकता है, ये तो पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहां पर एक काम करते हैं कि यहां पर हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा मैं आपको जो है वो एक वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं, और इस वीडियो को देखिए आप एक बार, ठीक है। बायोमेंटर्स का ही वीडियो, एक बार इसको देखते हैं। मैं चुप हो जाऊंगा, इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। और कुछ चीजों को हम एक बार फटाफट लेक्चर में हम रिकॉल कर लेते हैं। लाइफ अपने आप में एक अमेजिंग थिंग है। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ कहलाए जा सकते हैं। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आपको हमेशा केवल और केवल लिविंग बीइंग में देखने मिलेगी, नॉन लिविंग में देखने कभी नहीं मिलेगी। तो आपके दिमाग में झट से आंसर आएगा रिप्रोडक्शन, जो कि गलत आंसर है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं है। क्योंकि कई सारे ऐसे एनिमल आपको मिलेंगे जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं पर वो जीवित होते हैं। जैसे कि हम म्यूल्स की बात करें, हम जो है वो वर्कर बी की बात करें हम, तो ऐसी मधुमक्खियां जो वर्कर बी होती हैं वे वास्तव में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। म्यूल्स जो होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। कई सारे ह्यूमन कपल आपको ऐसे मिलेंगे जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं। तो क्या वो नॉन लिविंग है? तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी आप बोलेंगे ग्रोथ। ग्रोथ इज ऑल्सो नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, क्योंकि कारण यह है कि हिमालय का पर्वत भी लगातार ऊपर बढ़ रहा है। हम कहते हैं कि जो नवीन बलित पर्वत है, या आप बोलेंगे कि जो न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स हैं उनकी हाइट लगातार बढ़ रही है। कई बार क्या होता है कि कोई हिस्सा जो टीला होता है उसमें लगातार टीले के ऊपर लगातार मिट्टी जमती होती जाती है और वो बढ़ जाता है। तो मतलब कई सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉन लिविंग है पर बढ़ रही है वो। इसका मतलब ग्रोथ भी एक जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। तो फिर लाइफ के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? तो लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो सेल के अंदर लगातार होने वाला घटनाक्रम। मतलब यह है कि हमारी सेल्स के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म, जो लगातार जो है वो काम कर रहा होता है एक मशीन के समान। मतलब आप समझ लीजिए कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एक प्रकार से एक ऐसी वर्कशॉप है जहां पर जीवन की समान क्रियाएं चल रही होती है, जहां पर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। मेटाबॉलिज्म बोले तो जो पदार्थों को बनाते हैं हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं, पदार्थों को तोड़ते हैं हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जीवन की। मतलब मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। तो पहली प्रॉपर्टी सामने आई वो है मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म कहां होता है? एक लिविंग सेल के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है। इसका मतलब है कि सेल का फॉर्मेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की। मतलब सेल के समान मिनिमम स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, जो कि ऐसा लिक्विड इसमें कि मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होती है, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आ गया। मतलब लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा भी क्या कोई ऐसी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो हम भूल रहे हैं? दरअसल कॉन्शियसनेस। हर लिविंग सेल अपने इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर होती है कि उसे वहां से फूड लेना होता है, उसे वहां से रेस्पिरेशन के लिए उसे जो है वो गैसेस लेनी होती है, या उसको अपने मेटाबॉलिक मटेरियल बाहर छोड़ने होते हैं, बाहर से उसे न्यूट्रिएंट लेने होते हैं। तो वैसे में सेल को अपने आसपास के इन्वायरमेंट की सूझ और समझ होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस बोलते हैं। आप बोलोगे क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ये भी तो कॉन्शियसनेस है। ये है सेल्फ कॉन्शियसनेस कि आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने प्रति आप अवेयर है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होती है, लेकिन दुनिया के बाकी सभी एनिमल्स में, बाकी सभी क्रिएचर्स में, सभी लिविंग बीइंग में आपको कॉन्शियसनेस देखने मिलती है। तो कॉन्सेप्ट 1 में आज हमें मालूम चला कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग क्या होती है? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। देखा आपने कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ क्या होती है, तो हमने ग्रोथ को इसमें रिजेक्ट किया भी है। अब बाकी आउटपुट हम देखेंगे, रिप्रोडक्शन का भी देखेंगे, कॉन्शियसनेस का भी आगे हम देखेंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाया यहाँ पर, जो जिसमें हमने कुछ चीजों को समझा हमने। अब पूरे लेक्चर का हम कंक्लूजन क्या निकाले? हम बोलेंगे कि देखो भाई, कंक्लूजन ये निकाला हमने इस लेक्चर में कि हमें नंबर 1 वी शुड नो अबाउट इट, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज, यानी क्या प्रॉपर्टीज, यानी क्या प्रॉपर्टीज हैं लिविंग बीइंग की, वो पता होना चाहिए कि ग्रोथ को क्या, यानी ग्रोथ जो है वो किस तरह की होती है, कौन सा डिवीजन इसमें इन्वॉल्व होता है, और ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम क्यों नहीं मानते, ये हमको पता होना चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये हमको पता होना चाहिए बेटा के। तो आज के लेक्चर से हमने जो है वो काफी कुछ चीजों को बेटा हमने जाना और सीखा हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे हम। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं बेटा कि एक जो है वो अपना एक बाकायदा टाइम टेबल बनाइए पढ़ने का, और अपने आप को रेगुलर, कि देखो बेटा ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने ज्यादा घंटे पढ़ लिया, अगले दिन नहीं पढ़ाई की आपने, उससे काम नहीं बनेगा। आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही सफलता मिलेगी। ठीक है, और अभी हमने, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपको पूरा का पूरा बायोमेंटर्स का पूरा सिस्टम है, डे वाइज शेड्यूल है पूरा, तो उस शेड्यूल को फॉलो करने की पूरी कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए उसको बेटा। ठीक है, आपको लेक्चर के बाद डीपीएस लगाने, आपको मॉक टेस्ट से टेस्ट, उन डीपीएस को रिवाइज भी करना है आपको, तो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे में बेटा काम कीजिए। तो आप जो है बायोमेंटर्स की जो कमांड्स हैं उनको यदि फॉलो करते हुए चलेंगे ना, मैं कह रहा हूं आपसे बेटा, आप टॉप करेंगे एग्जाम में, अच्छी रैंक पे आप आएंगे। भरोसा रखिए और मेहनत कीजिए। ये कमांड सेंटर जो है ऐसे ही नहीं है ना, बायोमेंटर्स जो है, आपको बता दूं मैं कि बाकी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का मुझे नहीं पता है, पर इतना मुझे मालूम है कि बायोमेंटर्स जो है वो एक कल्चर डेवलप किए हैं, एक सिस्टम डेवलप किए हैं, जो आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन के समान फील देता है, वैसे पढ़ने में हेल्प करता है, आपको ट्रैक पे बढ़ाए रखता है। इसलिए आपकी कमांडर्स जो है बटालियन में यदि आप शामिल हैं, तो अपने कमांडर्स की बात सुनिए और उस जो वो कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।